गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सीपीसी के अंदर सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। पार्ट 6 है सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स। इसके अंदर सेक्शन 94 है सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द एंड्स ऑफ जस्टिस फ्रॉम बीइंग डिफीटेड द कोर्ट में इफ़ इट इज़ सो प्रेस्क्राइब्ड, कि जब कोर्ट को लगता है कि किसी भी मैटर में अन्याय होने से बचाने के लिए कोर्ट को ऐसा करना ज़रूरी है और ऐसा प्रेस्क्राइब किया गया है अगर, तो उस केस में क्या क्या स्टेप्स कोर्ट ले सकता है वो दे रखा है। ए है इशू अ वारंट टू अरेस्ट द डिफेंडेंट, के वारंट इशू कर सकता है कि डिफेंडेंट को अरेस्ट किया जाए एंड ब्रिंग हिम बिफोर द कोर्ट टू शो कॉज, और उसको अरेस्ट करने के बाद में कोर्ट के सामने लाया जाए कि वो कारण प्रस्तुत करे कि वाई ही शुड नॉट गिव सिक्योरिटी फॉर हिज अपीयरेंस, कि वो अपनी उपस्थिति के लिए सिक्योरिटी क्यों नहीं दे, एंड इफ़ ही फेल्स टू कंप्लाई विद एनी ऑर्डर फॉर सिक्योरिटी कमिट हिम टू द सिविल प्रिजन। और अगर वो इस तरह से फेल हो जाता है, सिक्योरिटी जो ऑर्डर की है कोर्ट ने उस केस में सिक्योरिटी प्रोवाइड करने से में फेल हो जाता है, तो उस केस में उसको सिविल प्रिजन में भेज सकती है कोर्ट। ये ए में दे रखा है। बी है डायरेक्ट द डिफेंडेंट टू फर्निश सिक्योरिटी टू प्रोड्यूस एनी प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू हिम, और वो डिफेंडेंट को इस बात के लिए सिक्योरिटी देने के लिए कह सकता है कि जो प्रॉपर्टी है उसके पास में वो कोर्ट के सामने वो प्रोड्यूस करेगा, एंड टू द प्लेस द सेम एट द डिस्पोजल ऑफ द कोर्ट, और वो जो प्रॉपर्टी है वो कोर्ट के डिस्पोजल के लिए वो रखेगा कि कोर्ट जैसा ऑर्डर करेगी वैसा वो मानने के लिए तैयार है। और ऑर्डर द अटैचमेंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी, या फिर कोई किसी प्रॉपर्टी को अटैचमेंट करने के लिए वो ऑर्डर कोर्ट दे सकती है। सी है ग्रांट टेम्परेरी इंजंक्शन, और कोर्ट टेम्परेरी इंजंक्शन दे सकती है। एंड इन केस ऑफ डिसओबीडियंस कमिट द पर्सन गिल्टी देयर ऑफ टू द सिविल प्रिजन, और अगर कोई उसकी अवज्ञा करता है, उस ऑर्डर को नहीं मानता है, तो उस केस में जो पर्सन गिल्टी है उसको कोर्ट सिविल प्रिजन में भेज सकती है। एंड ऑर्डर दैट हिज प्रॉपर्टी बी अटैच्ड एंड सोल्ड, और साथ में ये ऑर्डर कर सकती है कि उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको अटैच कर दिया जाए और बेच दिया जाए। नेक्स्ट डी है अपॉइंट अ रिसीवर ऑफ एनी प्रॉपर्टी, किसी प्रॉपर्टी के लिए रिसीवर अपॉइंट कर सकती है कोर्ट। एंड एनफोर्स द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज़, और उसकी जो ड्यूटीज़ है उसको परफॉर्म करने के लिए बाध्य कर सकती है बाय अटैचिंग एंड सेलिंग हिज प्रॉपर्टी, उसकी प्रॉपर्टी को अटैच करके और सेल करके कोर्ट उसको एनफोर्समेंट करवा सकती है कि वो इस बात को परफॉर्म करे। ई है नेक्स्ट मेक सच अदर इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर, और इसके अलावा कोर्ट कोई भी जो ऑर्डर अंतर इन ड्यूरेशन इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर्स पास कर सकती है एज में अपियर टू द कोर्ट टू बी जस्ट एंड कन्वीनियंट, जैसा कोर्ट को न्यायोचित लगता है और सुगम लगता है उस तरह के ऑर्डर बीच बीच में कोर्ट पास कर सकती है। नेक्स्ट सेक्शन 95 है कंपेंसेशन फॉर ऑब्टेनिंग अरेस्ट अटैचमेंट और इंजंक्शन ऑन इनसफिशिएंट ग्राउंड्स। तो इसमें अगर किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति को अरेस्ट करवाया है या उसकी प्रॉपर्टी को अटैचमेंट करवाया है या उस प्रॉपर्टी के लिए उसने इंजंक्शन ली है और जो ग्राउंड्स कोर्ट के सामने प्रस्तुत किए हैं वो अपर्याप्त है, उस केस में जो दूसरी पार्टी है वो उसको कंपेंसेशन भी देना पड़ सकता है। इसके बारे में है ये सेक्शन 95। इसका सबसेक्शन 1 है वेर इन एनी सूट इन विच एन अरेस्ट और अटैचमेंट हैज़ बीन इफेक्टेड, कि जब किसी दावे के अंदर अरेस्ट या अटैचमेंट किया गया है और टेम्परेरी इंजंक्शन ग्रांटेड या टेम्परेरी इंजंक्शन इशू की गई है अंडर द लास्ट प्रीसीडिंग सेक्शन, जो पिछला सेक्शन हमने लिया था उसमें इस तरह का कोई ऑर्डर अगर कोर्ट ने दे रखा है। ए इट अपीयर्स टू द कोर्ट दैट सच अरेस्ट अटैचमेंट और इंजंक्शन वाज अप्लाइड फॉर ऑन इनसफिशिएंट ग्राउंड्स, और अगर कोर्ट को लगता है कि वो जो अरेस्ट है अटैचमेंट है या इंजंक्शन है वो अपर्याप्त आधारों पर अप्लाई किया गया था कोर्ट के सामने। और बी है इसमें द सूट ऑफ द प्लेंटिफ फेल्स, और जो सूट फाइल किया है कोर्ट के सामने प्लेंटिफ ने वो अगर फेल हो जाता है एंड इट अपीयर्स टू द कोर्ट दैट देयर वाज नो रीजनेबल और प्रोबेबल ग्राउंड फॉर इंस्टीट्यूटिंग द सेम, और जब कोर्ट को ये लगता है कि
रीज़नेबल या संभावित कोई भी कारण नहीं था जिसके आधार पे वो सूट इंस्टीट्यूट किया गया था कोर्ट के सामने, तो उस केस में द डिफेंडेंट में अप्लाई टू द कोर्ट, उस केस में डिफेंडेंट कोर्ट के सामने अप्लाई कर सकता है एंड द कोर्ट में अपॉन सच एप्लीकेशन, और उस एप्लीकेशन के आधार पे कोर्ट अवार्ड अगेंस्ट द प्लेंटिफ बाय इट्स ऑर्डर सच अमाउंट, प्लेंटिफ के विरुद्ध कोर्ट उतना अमाउंट कंपेंसेशन देने के लिए ऑर्डर कर सकता है, नॉट एक्सीडिंग 50,000 रुपीज़, कि वो 50,000 से ज़्यादा का अमाउंट नहीं होगा, एज इट डीम्स अ रीजनेबल कंपेंसेशन टू द डिफेंडेंट, और जैसा कोर्ट को लगता है कि उस पर्टिकुलर केस में इतना कंपेंसेशन डिफेंडेंट को दिलवाया जाना उचित रहेगा, फॉर द एक्सपेंस के उसके द्वारा जो खर्चा किया गया है उसके लिए, और इंजरी इंक्लूडिंग इंजरी टू रेपुटेशन, या उसको जो क्षति हुई है या उसकी जो रेपुटेशन को नुकसान पहुंचा है कॉज टू हिम, उसके लिए वो कंपेंसेशन देने के लिए कोर्ट ऑर्डर कर सकती है, और वो रीजनेबल कंपेंसेशन होगा जिसके अपर लिमिट 50,000 रुपीज़ दे रखी है, प्रोवाइडेड दैट अ कोर्ट शेल नॉट अवार्ड अंडर दिस सेक्शन एन अमाउंट एक्सीडिंग द लिमिट्स ऑफ इट्स पिक्यूनरी जुरिडिक्शन। लेकिन साथ में कोर्ट अगर इस तरह का ऑर्डर पास कर रही है कंपेंसेशन अवार्ड करने का, तो उस केस में जो अमाउंट है वो उस कोर्ट की पिक्यूनरी जुरिडिक्शन की जो लिमिट्स है उससे ज़्यादा का नहीं हो सकता है, नहीं होना चाहिए, ये इसमें रखा है फर्स्ट सबसेक्शन जो 95 का था उसके अंदर। अब सेकंड सबसेक्शन हम ले रहे हैं, एन ऑर्डर डिटरमाइनिंग एनी सच एप्लीकेशन शेल बार एनी सूट फॉर कंपेंसेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ सच अरेस्ट अटैचमेंट और इंजंक्शन। तो कोई ऑर्डर पारित होता है इस एप्लीकेशन के ऊपर, तो उस केस में अगर उसी बात को लेके अगर कोई सूट फाइल किया जाता है अगर कंपेंसेशन के लिए, कि वो जो अरेस्ट किया गया था या अटैचमेंट किया गया था या इंजंक्शन किया गया था, तो ये सूट फाइल नहीं हो सकता है, ये बार रहेगा, क्योंकि इस ऑर्डर में कोर्ट ने कंपेंसेशन इन्हीं आधारों पर दिया था कि आपने इनसफिशिएंट ग्राउंड पे अरेस्ट करवाया या अटैचमेंट किया गया था या इंजंक्शन दी गई थी, तो इसलिए इस तरह का दोबारा सूट फाइल नहीं हो पाएगा, ये सेक्शन 95 के सबसेक्शन 2 में दे रखा है। तो आज हमने सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स लिए जो पार्ट 6 के अंदर है CPC के अंदर, अब उससे आगे हम नेक्स्ट क्लास मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।